बहुत अच्छी प्रोडक्ट उन्होंने सबमिट की है और रिसर्च भी अच्छी की हुई है। बाकायदा सेलर्स कौन सा है, ब्रांड नेम कौन सा है, और कितना कंपटीशन है, एक सेलर के कितने क्रिएटिव चल रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की और अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक सो रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी चीज़ ग्रुप में सबमिट नहीं हुई। ग्रुप वैसे का वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो वो भी तेज़ हो जाएं थोड़े से। जितना जल्दी आप काम करना शुरू कर देंगे, सीख जाएंगे, उतना ही जल्दी आपका फायदा होगा। तो हिम्मत करें और शुरू करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं टिकटॉक अकाउंट की तरफ। टिकटॉक अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसी तरह से सब लोगों को ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दिया और अ, जो टिकटॉक बनाने वाले लोग हैं उनके हवाले कर दिया ना, तो सबको ही वो परेशान करेंगे और सब लोग खुद भी परेशान हो जाएंगे। तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि भाई हमारी बस है, अब हम मजीद किसी को नहीं बता सकते। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही आपको सारा कुछ बता दूं, ताकि आप खुद ही पॉइंट और बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी सुस्ती के सारे जवाब देते जाए। तो अपनी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको फाइल नज़र आ रही होगी वर्ड की। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, तो उसका तरीका ये है कि आपका जो भी 1-to-1 का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप टैग कर दें जो भी टीम मेंबर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और उन्हें कहें कि मुझे अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, मेरी वेबसाइट रेडी है। जब तक आपकी वेबसाइट 100% रेडी नहीं होगी, टिकटॉक अकाउंट नहीं बन सकता। फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को 100% रेडी कर लेना है। उसके बाद ग्रुप में टैग करना है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको अपनी वेबसाइट शेयर कर देनी है वहाँ पे। और वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट भी आपने उसकी वीडियो शेयर कर देनी है ग्रुप के अंदर। उस प्रोडक्ट की वीडियो ग्रुप के अंदर आपने शेयर कर देनी है। ये दो काम करने हैं। वेबसाइट का लिंक और जिस प्रोडक्ट पे आपने ऐड चलाना है उसका वीडियो। ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जो वीडियो आप सबमिट करेंगे, जिस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है, वो बिल्कुल सादा सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। वो उसमें ना कोई इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस होनी चाहिए, ना कोई करंट होना चाहिए, और ना ही उसमें कोई केमिकल, ऑयल, वाटर या कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। वो बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ वो होनी चाहिए। बेशक आपने उस पर ऐड नहीं चलाना है, लेकिन अप्रूवल लेने के लिए आप वही प्रोडक्ट को सबमिट करेंगे। वो काम आपने कर लिया, उसके बाद आपका ग्रुप बन जाएगा जो टिकटॉक के एजेंसी मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके साथ। तो वो फिर आपको एक फॉर्म दे देंगे और उसको आपने फिल करना होगा, या वो ग्रुप की चैट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये करेंगे। ये फॉर्म में भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं, दोनों जगहों पे किए जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये किस तरह से इसका प्रॉपरली रिप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हाउ लॉन्ग हैव यू ऑपरेटेड टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट, कि आपने पहले कभी टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट पे काम किया है तो कितना अर्सा काम किया है। अगर आपने नहीं किया और आप सबने नहीं किया हुआ काम, तो आप लिख देना कि हमने कोई काम नहीं किया। व्हाट वाज योर प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग टिकटॉक एड्स। तो हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद है कि वेबसाइट कन्वर्जन, हमने अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन लेके आनी है और अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। सिंपल आप ये लिख दें, प्रोडक्ट सेलिंग ऑन आवर वेबसाइट, वेबसाइट कन्वर्जन, तो ये चीज़ लिख। हैव यू बीन सस्पेंडेड बिफोर, डिड यू नो विच इशू इट वाज। इसका मतलब है कि क्या पहले आपका कोई टिकटॉक अकाउंट बना हुआ था, यानी आपने पहले भी टिकटॉक अकाउंट बनवाया था, और आगे वो कह रहे हैं फिर वो सस्पेंड हो गया था, और सस्पेंड होने की रीज़न क्या थी। आप तो मासूम लोग हैं, अभी अभी आए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ लोग जो पहले से ये काम कर रहे हैं टिकटॉक पे एड्स रनिंग का, वो फिर हर तरह की प्रोडक्ट्स को रन करते हैं या कुछ और भी अजीबोगरीब काम कर लेते हैं ऐड अकाउंट के साथ, जिसकी वजह से एजेंसी उनका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर देती है, सस्पेंड कर देती है। तो कुछ ऐसी गलतियां वो करते हैं लोग, या फिर बार बार कोई ऐसे केमिकल्स बेच रहे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वो जो अकाउंट सस्पेंड होता है ना,
उसके बाद दोबारा आपका उस डोमेन पे अकाउंट नहीं बनता। कुछ भी आप कर लें, वो जो डोमेन है ना वेबसाइट, उस पे आपका दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। वो फिर आपको नेम चेंज करना पड़ता है, यानी नई डोमेन लेके उसको ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो बनता है। तो इनका कंसर्न, ये सवाल जो पूछ रहे हैं इससे यही होता है कि अगर आप इश्तिहारी हैं तो बताएं। ऑब्वियसली अगर आप इश्तिहारी हैं और यहाँ पे लिख देंगे कि मेरा पहले भी सस्पेंड हुआ है, तो वो कभी भी नहीं बनाएंगे। तो अगर आप इश्तिहारी हैं या नहीं है, आपने दोनों सूरतों में लिखना है कि मैंने कभी भी टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया इससे पहले, ये मेरा पहला अकाउंट है, और नया बनाया नहीं तो फिर सस्पेंड भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी, इफ यस, वी विल प्रोवाइड यू सम essential गाइडलाइंस टू हेल्प यू अवॉइड दिस अनवेलकम सिचुएशन। ये इन्होंने अखलाकन लिखा है, वैसे ये नहीं देते, अकाउंट ही नहीं बनाएंगे आप। मतलब 70-80% नहीं बना। अगर आपने कोई बहुत ही वैलिड रीजन लिख दिया है या कोई इस तरह का चीज़ है तो फिर बना दें। उसके बाद है, हैव यू एवर कोलैबोरेटेड विद एन एजेंसी, कुड यू प्लीज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एजेंसी से मुराद है टिकटॉक एजेंसी। वो कह रहे हैं कि आपने कभी टिकटॉक की किसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है जो एड अकाउंट प्रोवाइड करती है। अगर आपने कुछ इस तरह का सीन किया है तो उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप लाजमी तौर पे इनके साथ शेयर करें। इसका जवाब आपने लिखना है नो, नेवर। कोई भी जवाब लिखेंगे ना तो उसके आगे वो मजीद बहुत सारे सवाल करेंगे और आप फंस जाएंगे काम पर। तो आराम से इधर नो लिख दें। अब जो जवाब मैंने आपको बताया ना, आपने वही लिखना है। ठीक है। ये ऑपरेटिव टिकटॉक एडवर्टाइजिंग है, आपने लिख देना है कि नो, या आप लिख देना कि हाँ किया था, किसी और का था। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नो लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल जवाब होगा और अच्छा भी होगा। उसके बाद एक ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ही ऐड कर दिया है, ये देखें। ये जो हमारे एक स्टूडेंट थे 777 के, उन्होंने जो एड उनको वीडियो दिया था ना, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट था, तो ये उस प्रोडक्ट के साथ जो टाइटल या जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, उससे रिलेटेड बात हो रही है। उसने कहा है कि ये देखें, लिखा हुआ है नंबर 1। तो हम लोग कहीं भी किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो अमेजोन है, नून है, या ईबे है, या शॉपिफाई है, वहां पर नंबर 1 नहीं लिख सकते। आप शॉपिफाई स्टोर पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन चूंकि उसके ऊपर हमने ऐड अकाउंट बनाना है और ऐड चलानी है टिकटॉक के ऊपर, वहां से कन्वर्जन आई, तो फिर वो लोग देखते हैं आपका स्टोर भी। शॉपिफाई को तो इससे कोई मसला नहीं, लेकिन टिकटॉक के अकाउंट को मसला होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर 1 नहीं लिखना, बेस्ट नहीं लिखना, टॉप ऑफ या इस तरह का कुछ नहीं लिखना। तो इस इन सारी चीज़ों को आपने कोशिश करना है कि अवॉइड कर दें। ठीक है? तो ये देखिए, ये इन्होंने कहा है कि ऑल क्लेम्स नंबर 1 द बेस्ट 100% आर नॉट अलाउड। यानी इस तरह का कोई भी क्लेम करना अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोडक्ट की किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से मुराद ये है कि हम जो रिटर्न है वो 100% गारंटी देते हैं कि हम रिटर्न वापस कर लेंगे। हम 100% गारंटी देते हैं कि हम 2 दिन में आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो ऐसा कोई क्लेम, या एक्चुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्लेम, तो वो हम कहीं भी नहीं कर सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते ई कॉमर्स। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि इनको आपने हर जगह पे अवॉइड करना है। अभी तो शॉपिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी ई कॉमर्स कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। इसकी वजह से एरर्स आएंगे और ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो अब आल्सो ऐड हेड ऑफिस एड्रेस टू योर वेबसाइट फुटर। फुटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि जो फुटर है उसमें जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सारी की सारी हमने ऐड करनी है प्रॉपर तरीके से। और उसके अलावा आपने वहाँ पे एड्रेस भी ऐड करना है। एड्रेस के साथ आप फोन नंबर भी ऐड कर दें उधर ही जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। और वो जरूर तफसील से एड्रेस ऐड करना ज़रूरी नहीं है, बस इतना लिख दें कि मेन मार्केट, सदर कराची, तो भी इनफ है। लेकिन कुछ ना कुछ लिखना है। तो हम सब चूंकि सऊदी अरेबिया के अंदर सेल कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे सऊदी अरेबिया का एड्रेस ऐड कर सकते हैं, जद्दा का कोई भी एड्रेस ऐड कर दें, आप कोई रैंडम एड्रेस ऐड कर दें, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है तो इसको लाजमी तौर पे ऐड करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, मीन वाइल प्लीज काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर एड अकाउंट। सबसे पहले लिखा हुआ है कंपनी नेम इफ एनी, यानी कि ये ऑप्शनल है। अगर आपका कोई कंपनी है और उसका जो भी नेम है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो इसको रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कैटेगरीज।
कि आप किन कैटेगरीज के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई एक कैटेगरी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की जगह आप ये लिखोगे कि आप अपना बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, तो उस कंट्री का नाम लिख दो। आप सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं तो यहाँ पे बस सऊदी अरेबिया लिख दो। मेन टारगेटिंग कंट्री वो भी सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिख दें। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम का मतलब है कि आप जो बंदा है, जो अकाउंट बनवाना चाहता है बंदा या बंदी, तो वो अपना नाम यहाँ पे लिख सकता है। इसके अलावा जो आपकी डोमेन है आप उसका नाम भी लिख दें। बेहतर यही है कि आप डोमेन का नाम ही लिखें ताकि सारी चीज़ें अच्छे सीक्वेंस में रहें और आपको उस नाम से ही सारी आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। अकाउंट भी वो आपका इसी नाम से और ग्रुप नेम भी इसी नाम से चलता रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंट टाइम जोन, कि ये जो अकाउंट आप बनवा रहे हैं, जिस कंट्री के मुताबिक आपने इसको चलाना है उसका टाइम जोन लिख दें। तो हमने इसको सऊदी अरेबिया के मुताबिक चलाना है, तो सऊदी अरेबिया का वो आप गूगल के ऊपर जाएं और जद्दा का टाइम जोन आप कोई भी देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ टाइम लिखा होता है, आगे पीएसटी लिखा होता है, तो वो एक इंटरनेशनल टाइम जोन बने हुए हैं पूरी दुनिया के ना। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो जस्ट उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद लिखा है कंपनी की वेबसाइट। कंपनी मतलब आपकी डोमेन, तो जो भी आपकी डोमेन है उसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद है ईमेल। यहाँ पे वो ईमेल लिखना है जिसके ऊपर आपने ये ऐड अकाउंट बनवाना है। सही है। तो जिस ईमेल के ऊपर आप ये ऐड अकाउंट बनवाना चाहते हैं वही वाला ईमेल यहाँ पे लिखें। इस ईमेल के ऊपर ही वो आपको एक मेल आएगी और उस मेल में लिंक होगा जिसको क्लिक करके आपका ऐड अकाउंट बनेगा। तो वही मेल लिखनी है जिसके ऊपर आपने ऐड अकाउंट बनाना है, जिस पे मेल आए और आप उसको रिसीव भी कर सकें और उसको यूज भी कर सकें। तो ये एक मुख्तसर सा इसका वो था, जो कि ऐड अकाउंट से पहले के सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता भी होनी चाहिए और ये यूज़ भी होंगी। आप किसी भी एजेंसी का ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अब मुझे आप थोड़ा ये कंफर्म कर दें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। Can we get KSA number to add on website? If not, then which number to add? How much cost per TikTok account? KSA का नंबर आप virtually तो नहीं ले सकते, वैसे आप सर्च कर लें गूगल पे शायद मिलता हो, तो आपकी रिसर्च पे है। हम भी प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको KSA का नंबर। अगर आपके कोई अपने रेफरेंस से मिल जाए, कोई जानने वाले हैं KSA के अंदर, तो वो आपको प्रोवाइड कर दें वहाँ का नंबर, तो पॉसिबल है आप उसको वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वाइक, VYKE, ठीक है, वाइक के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लें। उसमें आप यूके का, यूएस का नंबर बाय कर सकते हैं। तो वहां से आपने यूएस का या यूके का नंबर बाय कर लेना है और उसी से आपने व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है अपने बायर्स के साथ और उसको ही वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। हाउ मच कॉस्ट फॉर टिकटॉक अकाउंट? ये जो टिकटॉक अकाउंट है ना, ये आपका फ्री में बनेगा, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। ऐसे मार्केट में कोई भी फ्री में नहीं देता, हर कोई 5,000, 10,000, 20,000 जहाँ जो फंस जाए ना उससे चार्ज करता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई क्वेश्चन? आगे चलें फिर। इसके बाद ये देख लें, एक फॉर्म है। कभी कभी एजेंसी वाले ये फॉर्म भी आपसे फिल करवाते हैं। यहाँ पे आपने लिखना होता है कुछ, ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले आप ईमेल देंगे, ठीक है। ईमेल के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फुल नेम है और फोन नंबर है। अपना फुल नेम लिख दें यहाँ पे, फोन नंबर। उसके बाद देखें कंपनी नेम और मेन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये सारी वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमने डिस्कस की। बिजनेस प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हर जगह हमने सऊदी अरेबिया लिखना है, जिस कंट्री में हमने बिजनेस करना है वही लिखना है। टारगेटिंग कंट्री भी वही है। ऐड अकाउंट का नेम क्या है,
तो यहाँ ऐड अकाउंट का नेम लिख दें। आप अपना वो डोमेन का भी नेम लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ ऐड अकाउंट टाइम जोन जो भी बनता है, ये देखें यहाँ पे ये यूटीसी आ रहा है, एशिया और सिडनी और ये सब आ रहे हैं ना। तो सऊदी अरब के किसी शहर का यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, यहाँ ईमेल ऐड कर देनी है। यूज द ईमेल एड्रेस अबव द एक्सेस, इधर नो लिखना है और जस्ट इसको नेक्स्ट कर देना है, तो ये आपका सबमिट हो जाए। सही है। टोटल यही कहानी होती है। किफ़ायत कह रहे हैं कि सीआर के बगैर नहीं बनाते ऐड अकाउंट। नहीं, जो आप एजेंसी का ऐड अकाउंट बनवा रहे हैं ना, या एजेंसी का जो ऐड अकाउंट आप ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इसके लिए आपको किसी सीआर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए और एक वो वीडियो चाहिए जो आपने उनको शो करवानी है, जिसपे आपको ऐड रन करना है। उस वक्त के मुताबिक आपको ऐड रन करना है, एक्चुअल में नहीं करना। सीआर आपको तब चाहिए जब आप अपना ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं। आप अपना ऐड अकाउंट बनाएं सऊदी अरब में, उसके लिए आपको कंपनी चाहिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। बट वो जो अपना ऐड अकाउंट है ना, वो भी इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि जब उसको आप बना लोगे ना, तो उसके थ्रू टिकटॉक आपको एज अ प्लेटफॉर्म के लेगा। तो वहाँ पे जो डिफरेंट सेलर्स वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो उस कंपटीशन में सारी चीज़ों में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे होगे, तो इस तरह से उसका सारा सिनेरियो चल रहा होगा। उससे अच्छा है आपको ये एजेंसी का अकाउंट लेके उसी को यूज़ कर लें। तो ये देखें, जब आप सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, तो टिकटॉक एजेंसी की तरफ से आपको इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी। टिकटॉक फॉर बिजनेस लिखा हुआ है, सही है, यहाँ कुछ डिटेल्स लिखी होंगी और उसके नीचे लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट आप कर लोगे, तो इसके बाद ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको ये इस तरह का पेज शो होगा। अब ये जो नेम लिखा हुआ है ना, ये ऐड अकाउंट का जो भी नेम था, जवाद के ऐसे के नाम से मैंने ये बनवा लिया था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप जो भी नाम दोगे तो वही नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने ये क्रिएट न्यू नहीं करना, ठीक है। ये क्रिएट न्यू करोगे तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये तो एजेंसी कोड है, उन्होंने ये आपका बना के आपको दे दिया। तो ये आप बनाओगे नहीं बनेगा, तो आपने यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये सारा पेज आएगा। इसके बाद आपने जाना है एडवर्टाइजर अकाउंट्स में। यहाँ पे साइड पे देखें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ओवरव्यू के अंदर, यूजर, मेंबर्स, पार्टनर्स, एसेट्स आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ऑडियंस। तो यहाँ पे आ रहा है एडवर्टाइजर अकाउंट, इधर हम क्लिक कर देंगे एडवर्टाइजर अकाउंट के ऊपर। उसके बाद ये पेज आएगा, फिर आपने क्लिक कर लेना है ऐड मैनेजर। कहाँ क्लिक करना है? ऐड मैनेजर में, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ मैं जब क्लिक करता हूँ ऐड मैनेजर के ऊपर, तो वो पेज मेरे सामने आ जाएगा, या वो इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे एड्स वगैरह रन करनी है और सारे काम मैंने करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपेन्स बनती हैं। तो ये देखें, ये पेज हमारे सामने आ गया। अब इस पेज को आपने बुक मार्क कर लेना है, अपने पास सेव कर लेना है। जब भी आपने ओपन करना है, डायरेक्टली आके यही ओपन कर लेना है। तो ये था टोटल इसका सिनेरियो। अब इसमें जो टैब्स हैं, यहाँ पे टिकटॉक एड्स मैनेजर लिखा है, उसके बाद डैशबोर्ड है। तो ये हमारा टिकटॉक एड्स का डैशबोर्ड है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट टैब लिखा हुआ है कैंपेन। तो कैंपेन पे क्लिक करते हैं, तो जितनी हमारी कैंपेन्स बनी हुई होंगी, चल रही होंगी, जो भी सिनेरियो होगा, वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी नहीं है, तो यहाँ आप क्लिक करके क्रिएट कैंपेन पे जाके न्यू कैंपेन्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट जो टैब है, वहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स। टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स हैं, ऑडियंस मैनेजर है, कमेंट्स है, क्रिएटिव लाइब्रेरी है, इंस्टेंट पेज है, वीडियो एडिटर है। ये इसके टूल्स हैं क्रिएटिव के। ये देखें, ये मैनेजमेंट के टूल हैं। ऑटोमेटेड रूल्स है, कैटलॉग, इवेंट्स, लीड्स, रिकमेंडेशन सेंटर्स। उसके बाद सेटिंग है, अकाउंट सेटअप, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स। तो इवेंट के अंदर जाना है आपने, मैनेजमेंट के टैब के अंदर इवेंट में, कम कंपेन के टैब में, उसके साथ ही लिखा हुआ है टूल्स, और टूल्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट्स। अब हम क्लिक कर लेते हैं इवेंट पे।
तो यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स ऐड करने होते हैं। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो ना, तो वो तभी आपको ऑप्शन देता है एक जगह पे शुरू में ही कि आप ना पहले इवेंट क्रिएट कर लें, तो वहाँ से भी आप जाके इवेंट क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ देखें, इवेंट्स मैनेजर है, यहाँ पे ऐप इवेंट है, शेयर इवेंट्स दैट हैपन ऑन योर ऐप। उसके बाद वेब इवेंट्स है, शेयर इवेंट्स दैट हैपन्स ऑन योर वेब। तो यहाँ पे हम इधर मैनेज पे क्लिक करेंगे। ये इवेंट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं जब भी हम अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगा। अब ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि ये इसमें ऐड किए किए हैं, तो उस वजह से ये इस तरह से शो हो रहा है। मैं आपको अब कंपेन्स में जाके दोबारा से वो चीज़ करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये हमें जीरो से कैसे शो हो रहा होता है, क्योंकि आप सब लोगों ने जीरो से इसको करना है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे आप आए, क्रिएट पे क्लिक कर दें। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारी कंपेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। कंपेन हमारी बनना स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में ये सारे जो टैब्स हैं हमारे सामने आते हैं। अब इन टैब्स के अंदर हमें रीच नहीं चाहिए, ठीक है। रीच का मतलब क्या है? अब नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमने ज्यादा लोगों को दिखा के क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ट्रैफिक क्या है? सेंड मोर पीपल टू अ डेजिनेशन ऑन योर वेबसाइट और ऐप, ये भी नहीं चाहिए। वीडियो के व्यूज नहीं चाहिए। कम्युनिटी इंटरेक्शन भी नहीं चाहिए। ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। लीड जनरेट कर रहे हैं, वो भी नहीं। वेबसाइट कन्वर्जन, प्रोडक्ट सेल्स। अब इन दोनों में से आप मुझे बताएं कि हमें कौन सी चीज चाहिए, वेबसाइट कन्वर्जन या फिर प्रोडक्ट सेल्स। कन्वर्जन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमें वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि हमारी एक वेबसाइट है शॉपिफाई का स्टोर जिसको हम कहते हैं। तो हमें उसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेके आना है, वहां पे आगे वो खुद ही बाय कर लें। तो सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं वेबसाइट कन्वर्जन पे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो थोड़ा सा पेज खुद ही स्क्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कंपेन का नेम। तो इस कंपेन का आपने क्या नेम लिखना लिखना है, इसको खत्म करके यहाँ पे जो भी इसका कंपेन नेम रखना है वो आप लिख सकते हैं। तो आपने हमेशा कंपेन नेम का एक सीक्वेंस बनाना है, उसके मुताबिक ही हर प्रोडक्ट की कंपेन का नेम आपने रखना है। जैसे ये पहली कंपेन है, और इसका आप नेम रखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख लें, उसके बाद आप प्रोडक्ट का नेम लिख दें। तो प्रोडक्ट का नेम क्या है? फर्ज करें फुटबॉल है, तो 1 लिखा, फुटबॉल लिख लिया, यानी फुटबॉल की ये पहली कंपेन। सही हो गया। इसके अलावा अगर आपको आइडिया है, ऑब्वियसली हमें होता है कि हम कौन सी टारगेटिंग करने जा रहे हैं, किस तरह की कंपेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एबीओ की आपने कंपेन बनानी है, तो हमने यहाँ पे एबीओ लिख लिया है। उसके बाद आप अगर फर्दर कोई और चीज़ है ऐसी यहाँ पे लिखने वाली, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं दिख रहे वाली तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। और अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसको 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लास्ट के ऊपर अपना भी नाम लिख दें, ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, और नाम लिखने के बाद आपने इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट टैब आ जाएगा। अब ये देखें, नेक्स्ट टैब के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऐड ग्रुप नेम। जब हम कंपेन बनाते हैं ना, तो एक कंपेन बनाते हैं, उसके बाद जो सेक्शन आता है उसको कहते हैं ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का मतलब है कि इस कंपेन के अंदर आप मल्टीपल कंपेन्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कंपेन आपने बनाई है तो वही चल रही है। एक कंपेन के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल कंपेन्स के। अब मैं इसको बहुत आसान करके ऐसे समझाता हूँ कि आप एक इतना बड़ा बॉक्स लेते हो। उस बॉक्स को जब खोलते हो ना, तो उसमें 5 बॉक्स होते हैं, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स बैग ले लिया आपने, उसको जब आपने ओपन किया तो उसमें 5 बॉक्स
अब उसमें से 5 बॉक्स जो हैं उसमें आप हर एक को जब ओपन करते हो ना तो उसके अंदर भी 5 बॉक्स होते हैं। सही है। तो वही हिसाब होता है कंपेन का। और सिर्फ टिकटॉक पे नहीं, हर जगह पे ऐसे ही होता है कि एक कंपेन के अंदर जो 5 बॉक्स है ना वो है एड ग्रुप। 5 नहीं है, 5 की लिमिट नहीं है कि 5 ही होते हैं, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकते। मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। आप एक बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, वो आपकी मर्जी होती है। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हैं। और फिर उस एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद आसानी हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं शायद उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। यहाँ पे ऐड ग्रुप लिखा है, ऐड ग्रुप का नाम आप चेंज करके यहाँ भी आप प्रोडक्ट का नेम और वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें फर्दर जो भी आपने टारगेटिंग करनी है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन क्या है, वो है हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है टिकटॉक पिक्सल। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टिकटॉक पिक्सल के अंदर। तो ये देखें, ये कह रहा है टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई, और ये एक्टिव का साइन आ रहा है। तो जब आप लोग पहली बार इसको कर रहे होगे ना तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा। यानी पहली बार आओगे, कंपेन बनाना शुरू करोगे, जब इस स्टेज के ऊपर आप पहुंच जाओगे ना तो फिर ये आपको एरर देगा। और वो एरर क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी पिक्सल नहीं होगा, तो वो आपको कहेगा कि क्रिएट अ पिक्सल, ठीक है, क्रिएट न्यू। तो आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे। ये पिक्सल बेसिकली एक दिमाग होता है जो हम फिट कर देते हैं अपने टिकटॉक के ऐड अकाउंट के अंदर भी, और इसी दिमाग को हम फिट कर देते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर। तो ये जो दिमाग यहाँ भी फिट होता है, ये वहाँ भी फिट होता है। तो दोनों जगहों पे जब आ जाते हैं ना तो इसको आपस में हम लिंक कर देते हैं। अब पहली बात ये है कि दोनों जगहों पे हम ये दिमाग ऐड कैसे करते हैं। टिकटॉक ऐड अकाउंट के अंदर अलग से हम पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, और जो शॉपिफाई का स्टोर है वहाँ पे अलग से करते हैं। शॉपिफाई स्टोर जब हम बना रहे थे ना तो उसमें हमने एप्स के अंदर जाके एप्लीकेशन वाले टैब में जाके टिकटॉक लिखा था और उसको सर्च किया था, फिर जो टिकटॉक की एप्लीकेशन आई थी उसको इंस्टॉल किया था, वही उसका पिक्सल होता है। सही है। अब हम यूज कर रहे हैं ऐड अकाउंट, तो उसी तरह से ऐड अकाउंट के अंदर भी हमने एक पिक्सल ऐड करना है। ऐड अकाउंट है तो टिकटॉक का ही, लेकिन उसके अंदर हम पिक्सल ऐड करेंगे और उसको लिंक कर देंगे अपनी वेबसाइट के साथ। इससे क्या होगा, जितना भी डाटा हमारे पास टिकटॉक एड से आ रहा है, वो कमेंट्स हैं, वो इम्प्रेशंस हैं, वो क्लिक्स हैं, या वो कन्वर्जन्स हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये उसको कलेक्ट कर रहा है। अब टिकटॉक का जो एड अकाउंट है ना वो तो चलता है टिकटॉक के ऊपर, और वहाँ पे ये कन्वर्जन ले रहा होता है, और कमेंट्स भी ले रहा होता है, क्लिक्स भी ले रहा होता है, सारी चीज़ें ले रही होती है। लेकिन जो लोग आके प्रोडक्ट बाय करते हैं वो तो हमारी वेबसाइट पे करते हैं, उससे तो टिकटॉक एड अकाउंट का कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन जब आप इस एड अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि मेरे इतने पैसे स्पेंड हुए हैं और मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, इतनी कन्वर्जन आई। तो इसको कैसे पता चलता है, वो इसके पास जो डाटा है ना वो आ रहा होता है हमारी वेबसाइट से, जो हमने पिक्सल ऐड करके इनको लिंक किया होता है, तो वहीं से वो सारे का सारा डाटा हमारे पास आ रहा होता है। जी अलीरजा, आप पूछें स्टोर क्रिएशन के मुतालिक या स्टोर के मुतालिक जो है। अनम्यूट कर सर अब दिया मुझे सर उस दिन आपने कहा था कि जो स्टोर है वो अरेबिक में हो तो बेस्ट है। अब मुझे बताएं कि स्टोर जो है सर उसको बनाना ही अरेबिक में या उसको कन्वर्ट करना है? अगर कन्वर्ट करना तो सर आपने एक्सटेंशन बतानी थी, वो भी नहीं आपने बताई थी। अच्छा, मैं ना वो आपको एक्सटेंशन ग्रुप के अंदर अभी शेयर कर देता हूँ। तो डिजाइनिंग सर हम स्टार्ट इंग्लिश से ही करें, क्योंकि इंग्लिश से मैं पहले कर रहा था तो तब मैं रुक गया था जब आपने कहा था कि अरेबिक लिख लेंगे। नहीं नहीं, दोनों तरह आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। आप इंग्लिश में उसको डिज़ाइन कर लें, क्योंकि आप खुद ही उसको डिज़ाइन कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और फिर उसको ट्रांसलेट करने वाला प्लगइन ऐड कर दें तो वो उसको ट्रांसलेट कर देगा अरेबिक के अंदर। या फिर ये कि आप उसको अरेबिक ही लैंग्वेज स्टार्टिंग के अंदर सेलेक्ट करके पूरा उसको अरेबिक डिज़ाइन में बना लें।
उसमें आपको थोड़ी ट्रांसलेशन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, बन तो जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं होता। ट्रांसलेटर यूज़ करके आप उसको बना लेंगे सारे। तो ये अप टू यू सर कि कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर सर केएसए में मतलब हमारे प्राइमरी टारगेट ऑडियंस जो है वो उनके उधर जो है डोमेस्टिक ऑडियंस है। बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल भी मतलब लाइक इंग्लिश नहीं आती है। आपने तो उधर काम किया है, आपको आइडिया होगा। 70 लाइक 80 ये ना परसेंट को हो नहीं आती। नहीं हम नहीं, प्योरली 70 80% अरेबिक को नहीं टारगेट आती कर। इंग्लिश। सर ऐसा भी तो हो सकता है हम प्योरली अरेबिक को टारगेट कर लें और उसमें जो है ना वो इंग्लिश वाले जो है वो हजरात रह जाए जो हमारे इधर लोग गए हुए हैं उधर, उनको तो अरेबिक नहीं आती ना। लेकिन 70 80% है ही वहाँ के लोग ना जिनको इंग्लिश नहीं आती, और वही लोग बाय करते हैं। जो जी हमारे ठीक है हजरात सर। है ना, वो बहुत कम ही बाय करते हैं। और हमारे हजरात जहाँ भी दुनिया में है वो कम ही बाय करते हैं। फ्री में हो तो ठीक बहुत होगा ज़्यादा सर। करते हैं। थैंक यू सर। तो हमारे हजरात की आपने दुनिया में कहीं भी टेंशन नहीं लेनी। और कोई क्वेश्चन गाइस? सर स्टोर्स ओपन क्यों नहीं होते एड्स लाइब्रेरी से, और कुछ स्टोर्स जो ओपन होते हैं उनमें पीकेआर में प्राइसेस आ रही होती हैं, इज इट नॉर्मल? स्टोर ओपन इसलिए नहीं होते कि हम पाकिस्तान से ओपन कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आईपी का इशू आ जाता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं ड्रॉप शिपिंग वाली। तो ड्रॉप शिपिंग में वो डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर रहे होते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो जब हम उसको ओपन कर लेते हैं तो हमारी लोकेशन हमारी आईपी के हिसाब से वो हमें वहाँ की करेंसी और सारी चीज़ें पीकेआर में और पाकिस्तान के मुताबिक शो करनी शुरू कर देते हैं। तो ये उसकी रीज़न होती है। अब जो स्टोर ओपन नहीं होते ना, आप उसके लिंक को देखें, वहाँ उसका स्टोर का नेम आ रहा होता है बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। उसके लिंक को जब आप देखेंगे ना, लिंक जहाँ पे ऐड अकाउंट में आ रहा होता है, ऐड अकाउंट में नहीं, जो टिकटॉक एड लाइब्रेरी के अंदर, तो उसका नाम आ रहा होता है। आप उस नाम को मैनुअली लिखें क्रोम के अंदर जाके और उसको सर्च करें। उसमें कोई डॉट या डॉट कॉम या इस तरह की चीज़ आप ना लिखें, बस जो भी दो नाम है, फर्ज करें अली रज़ा नाम है तो अली रज़ा स्पेस के साथ आप लिख के सर्च कर लें। तो एन पॉसिबल है कि वो गूगल पे शो हो जाए, और उसका कोई फेसबुक का पेज होगा या उसकी वेबसाइट शो हो सकती है वहाँ पे, या जो दूसरे अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे शो होते हैं, तो वहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और वहाँ से जो लिंक उसने ऐड किया है उसको क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ रीजंस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है लेकिन जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। सर सर लेट्स सपोज जो क्राइटेरिया हमें बताया गया है, एक प्रोडक्ट है जो जिसको हमने देखा, जो कि मतलब जिसका सीटीआर भी बहुत अच्छा है, जो जिसको हम सोर्स भी अच्छा कर सकते हैं, हम्म। और लेकिन एक ये है कि उसकी लाइफ उतनी ना हो, उतनी नहीं है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है लाइफ। तो इसमें हम जान सकते हैं कि प्रोडक्ट आप आपके साथ शेयर कर सकते हैं सर? आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक्स हों। बहुत ही ज्यादा का क्या मतलब है सर? कितने लाइक्स होते हैं? ज़्यादा से मुराद ये है कि 4,000 5,000 6,000? हाँ, वीकली उसकी 1,000 भी अगर ना पूरा हो रहे हो, या अगर वीकली मंथली 1,000 4K है ना फिर हो तो रहे हो, ठीक है, सही है। अगर ना पूरे हो रहे हो सर, कितने हैं फिर? 800 या 700 अराउंड। 700 का भी मसला नहीं है। असल में ये है ना कि आप एक सेलर को ओपन करते हैं और उसके 7 डेज के लाइक्स देखते हैं। तो एन पॉसिबल है कि उस सेलर को अकाउंट चलाते हुए या प्रोडक्ट पे ऐड रन करते हुए अभी 2 दिन हुए हों या 3 दिन हुए हों, तो इस वजह से भी उसके लाइक्स कम हो सकते हैं। तो फिर आप उसको 30 डेज में करके देख लें, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। तो या फिर आप मल्टीपल सेलर्स सेम को होता है। देखें, अगर ऐसा है कि 3 4 सेलर्स हैं या 5 सेलर्स हैं और उन सबके 7 डेज के या 30 डेज के लाइक कम है, तो इसका मतलब है कि फिर सबके ही डाउन है। 500 प्लस तो होने चाहिए 7 डेज के ना, 500 या इससे ऊपर। हेलो। जी जी, सर एक आवाज और आ रही है क्वेश्चन है। आपको?
कोई कॉल हाँ आईडी जी। भी चाहिए। हाँ 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 सर ये अ, हेलो। अली रजा पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितने एक्स पे होने चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन, अगर ग्रॉस मार्जिन की बात करें या नेट मार्जिन की बात करें तो दोनों ही डिपेंड होते हैं। आप कोशिश ये करें कि ग्रॉस मार्जिन आपका 60% होना चाहिए, 50 to 60% लाजमी होना चाहिए। और इसमें अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो मैं ज़ुबानी आपको बताता हूँ। हम इसको चार्ट के ऊपर भी कर लेंगे, शीट के ऊपर भी कर लेंगे। इसमें अगर प्रोडक्ट आ रहा है 20 रियाल का, सही है, तो उसकी 25 रियाल शिपमेंट होगी। 20 रियाल का प्रोडक्ट है तो 25 रियाल, 25 रियाल 1 kg तक शिपमेंट होती है। तो ये टोटल बन जाता है 45 रियाल। ठीक है, शिपमेंट ऐड की है और प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड की है और ये बन गया है 45 रियाल। अब इसके अंदर हमने 15% वैट भी ऐड करना है। सऊदी अरेबिया के अंदर 15% वैट होता है। आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, बेचते हैं, उसके ऊपर होता है। वैसे तो जो वैट है वो एंड कंज्यूमर ने पे करना होता है, यानी लास्ट में जिस बंदे के पास प्रोडक्ट जा रहा है, जो कि बायर होता है। हमेशा बायर ही होता है ना लास्ट में जिसके पास प्रोडक्ट जाता है, तो उसने पे करना होता है। लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन बेच रहे हैं और बायर को कभी भी ये पसंद नहीं होता कि मैं एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि वैट की सूरत में है वो भी मैं पे करूं, तो वो हम अपनी सेलिंग प्राइस में उतना इजाफा कर देते हैं, 15% इंक्रीज करते हैं। और हम बायर को ये कहते हैं कि वैट आपने पे नहीं करना, वो हम ही पे कर देंगे। अगर फर्ज करो आप प्रोडक्ट 100 रियाल की बेच रहे हो तो उसमें आप 15% वैट ऐड करोगे तो वो बनेगा 15 रियाल। तो हमारे 45 रियाल ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 15 रियाल और ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं 60 रियाल। अब 60 रियाल ये हो गए। एवरेजली $4 तो स्पेंड हो जाते हैं, $4-5 एक ऑर्डर लेने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर। और 3.75 का वहाँ पे डॉलर चल रहा है। तो अगर 15 रियाल में आता है तो वो कितने बन जाएंगे? तकरीबन जो $5 है ना वो बनेंगे 18 रियाल तक, 17-18 रियाल तक। तो फिर 80 रियाल तो हो चुके हैं, 60 रियाल तो हो चुके हैं। उसके बाद आप 20 रियाल और डाल दें तो वो बन जाएंगे 80 रियाल। 80 रियाल के बाद आपको टोटल 20 रियाल बचेंगे। अब उसमें से भी अगर कोई रिटर्न वगैरह आते हैं तो 5 रियाल पर प्रोडक्ट आप मजीद कम कर दें, तो आपको टोटल जो पैसे बच रहे हैं ना वो हैं 15 रियाल। ठीक है, 15 रियाल आपको टोटल पैसे बचेंगे अगर यही सारी कैलकुलेशन होती है। तो इसका एक अलग छोटा सा सेशन करके ना मैं आपको शेयर कर दूंगा मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर, तो आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वैसे तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आपने सिर्फ 15% इसमें ऐड करना है वैट। वो हम बायर से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि हम ही पे करें। वैसे तो ये बायर पर ही होता है। लेकिन हम एक उन्हें जैसे हम फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, इसी तरह से हम उन्हें ये एक ऑफर दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक प्लस पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है कि जो वैट है वो भी हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे बल्कि वो हम ही पे कर रहे हैं। बेसिकली चार्ज वो हम उनसे ही कर रहे होते हैं, उतना हम अपनी प्राइस में इजाफा कर देते हैं। रिटर्न पर तो हमारे एड स्पेंड भी लॉस कंसीडर होगा, +25 रियाल डिलीवरी चार्जेस टू। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमें रिटर्न आएगा उसमें जो एड स्पेंड होगा ना वो तो लॉस होगा, बट जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो 25 नहीं होंगे। अगर आप नून से शिपमेंट कर रहे होंगे तब तो वो जो रिटर्न है उसके चार्ज नहीं कर रहा होता। अगर आप बाहर किसी कोरियर से जा रहे हो ना, तो वो एक तो है प्रोडक्ट बेचने की कॉस्ट, वो तो चार्ज करता है, रिटर्न है उसकी अलग से कॉस्ट चार्ज करता है। उसकी थोड़ी कम होती है लेकिन ओवरऑल वो 35 रियाल तक बात पहुंच जाती है और वो उसके चार्ज करता है। तो इसमें ये होता है ना कि जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर्स वगैरह ले रहे होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें व्हाट्सएप भी कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन हो रही होती है। अगर व्हाट्सएप के ऑर्डर्स भी ऐड कर लें और अपनी वेबसाइट के ऑर्डर्स भी ऐड कर लें तो वो ऐड कॉस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हैं। यानी हमें $5 पे या $4 पे एक ऑर्डर आने के बजाय $3 पे भी एक ऑर्डर आ रहा होता है। सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप के ऊपर
जो बायर आते हैं वो सीरियस बायर होते हैं। अगर आपको 10 लोगों ने मैसेज किया ना, तो उसमें से 2-3 तो लाजमी कंफर्म होते हैं। सो ऑन वन रिटर्न वी विल लॉस एड स्पेंड कॉस्ट, प्रोडक्ट बेचने की कॉस्ट एंड इफ अदर सर्विस एक्सक्लूडिंग नॉन रिटर्न कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी भी एक रिटर्न के ऊपर अपनी एड का कॉस्ट को माइनस कर रहे होंगे, और अगर नून के ऊपर आप ले रहे हैं तो वो आपसे शिपिंग चार्ज नहीं करता। नून जो है, जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है ना, तो उसकी वो शिपिंग चार्ज नहीं करता, तो वो पैसे बच जाते हैं। एंड अदर क्वेश्चन, अगर हम खुद वेबसाइट बनाने की ट्राई करें आपके शॉपिफाई पाकिस्तान के लेक्चर से, और आधी वेबसाइट बना के फिर हम किसी और से बनवाना चाहें, तो ये ठीक रहेगा? इन केस आधे में फील हो कि ये बहुत डिफिकल्ट है बनवाने, तो ठीक है, ज़रूर करें। आपको कोशिश तो लाजमी करनी चाहिए। एटलीस्ट आप जब उसको बनाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बाद में भी आपने कुछ अपडेट करना हुआ, कुछ चीज़ों को मैनेज करना हुआ, तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको ये काम लाजमी करना चाहिए। आप खुद ज़रूर उसकी कोशिश करें, बल्कि अब तक कोशिश कर लेनी चाहिए थी। What is the healthy return rate so far in KSA according to your past experience? रिटर्न रेट ज़्यादा नहीं है, 5 to 10% होता है। मैक्सिमम 15% है। अगर आप एवरेज कंसिडर करें तो 10%, इससे ज़्यादा नहीं होता। बट अब अगर हम सर आपसे सोर्सिंग करते हैं तो रिटर्न शिपिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे। देखिए, सोर्सिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और रिटर्न या शिपिंग चार्जेस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सोर्सिंग में तो ये है ना कि हम लोकल मार्केट से बस पता कर लेंगे वेंडर से कितने की ये प्रोडक्ट मिल रही है, और वो प्राइस आपको अपडेट कर देंगे। आप 10-12 यूनिट लेने हैं, 20 यूनिट लेने हैं, तो वहां से वो लेके रख लेंगे। उसका तो टोटल सिनेरियो ही डिपेंड है। और जो शिपिंग है या रिटर्न है, वो डिपेंड करता है कोरियर कंपनी के ऊपर। शिपिंग चार्ज करनी होती है उन्होंने, वो बेशक नून है या कोई आरामेक्स है और JNT है, कोई भी कोरियर कंपनी है, वो उन्होंने चार्ज करनी होती है। एंड हाउ वी कैन कीप अ चेक ऑन रिटर्न रेशो। अगर तो आप नून पे बिजनेस कर रहे हो ना, तो हम आपको क्रीडेंशियल दे देंगे। आपकी लिस्टिंग के ऊपर जितने प्रोडक्ट ऑर्डर आए हैं, जितने प्रोडक्ट शिप हुए हैं, कितने उसमें से रिटर्न आए हैं, वो सारा नून के डैशबोर्ड के ऊपर आप लोग खुद ही देख रहे होगे। बहुत आसान है। यानी जो भी उस पे प्रोडक्ट का सिनेरियो चल रहा है, वो सारे का सारा आपको एक आसान से प्लेटफॉर्म के ऊपर वाजे तौर पे नजर आ रहा होगा, और आप डेली देख सकते हो। इवन आप ये भी देख सकते हो कितने ऑर्गेनिक ऑर्डर आए हैं, और कितने जो हैं वो हमने टिकटॉक एड्स के थ्रू लिए हैं, या खुद वहां से ऑर्डर जनरेट किए हैं। तो वो सारी चीजें एक डैशबोर्ड के ऊपर आप चेक कर लेते हो। और रिटर्न रेशो के ऊपर आप प्रोडक्ट बेचने से पहले इतना चेक ऑन नहीं रख सकते। जब आप सेल करना शुरू करोगे तभी उसका आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट इसके रिटर्न आते हैं। अगर तुम्हारी शिपिंग फास्ट है और टाइम पे जा रहा है, प्रोडक्ट भी डिलीवर हो रहा है, और हमारी जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी चल रही है बायर्स के साथ, हम उनको तसल्लियाँ भी अच्छी देते हैं, और उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में बातचीत करते हैं, तो रिटर्न रेशो बहुत कम हो जाता है। एक वो मुहावरा है ना कि ऑनलाइन जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे होते हैं, तो बायर से आपने कॉल कंफर्मेशन करनी है या कोई भी बातचीत करनी है, तो जब भी आप बायर से मिलें ऑनलाइन, तो आपने इस तरह से मिलना है कि कोई बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा और ख़ास दोस्त आपसे जो बिछड़ गया है, तो अचानक वो आपके सामने आएगा, तो किस तरह आप उठ के वालेहाना अंदाज में उसका इस्तकबाल करेंगे, उससे मिलेंगे। तो इस तरह आपने हर बायर से मिलना है। बाहर का बिहेवियर जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी अजीब हो, जितना मर्जी र्यूड हो, आपने उसे इसी तरह हर बार मिलना है। तो इससे जो रिटर्न रेशियो है ना, वो बहुत कम हो जाता है। मिनिमम लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड बी, ये मिनिमम लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड बी का मतलब है कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, तो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स तो आप पे डिपेंड करता है, जितनी आप क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस का पूछ रहे हैं तो 100 रियाल है। सर वेबसाइट का नाम चैट में बता दें। फॉर UK USA, नो, एंड आल्सो शॉपिफाई प्लगइन फॉर इंग्लिश टू अरेबिक, वो तो मैंने कहा है, उसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, बल्कि मैं खुद ही कर देता हूँ। ट्रांसी नाम की एक वेबसाइट होती है, मैं अनाउंसमेंट में अभी शेयर कर देता हूँ ये।
और ये आपने क्या कहा है कि यूके यूएस में बता दें वेबसाइट का नेम, ये समझ नहीं आया। हाँ, उसका है वाइक, VYKE। ये मैंने लिख दिया चैट के अंदर। वाइक है, उससे आप बाय कर सकते हैं। बाइक के नंबर के ऊपर फिर आप व्हाट्सएप बना लेंगे, बिजनेस व्हाट्सएप, और वहां से बायर के साथ ऑर्डर भी कंफर्म कर सकते हैं और सारी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि इफ यू नीड चीपर देन बाइक, ट्राई जदारमा नाम से एक है, तो बिल्कुल ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। गाइस, अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मीनवाइल आप लोग अपनी वेबसाइट को रेडी करें, उस पर काम करना शुरू कर दें, और जितना जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट कर लें। उसमें कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम लिखें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, मेंशन करें, तो प्रॉपरली आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाएगा। और प्रोडक्ट्स आप लोग डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर करना शुरू करें, ताकि टीम उसको देख के आपको बताना शुरू कर दे। बाइक पे कैसे पेमेंट होती है? पेमेंट आप अपना कार्ड अटैच करके, कोई भी बैंक का कार्ड है उसको अटैच करके पेमेंट कर सकते हैं, वहां से पेमेंट हो जाती है। एक साल के मेरे ख्याल में 18 या 17 या 16 डॉलर है शायद, मुझे याद नहीं अच्छी तरह, इतने ही है। एक साल के लिए वो आपको मिल जाती है। तो सेशन जो है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग थोड़ी सी वर्किंग करें, मेहनत करें, तैयार हो क्या करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछें। कुछ लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इवन के जिस लेवल पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जा रहे हैं, तो वो भी उनके बराबर जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो बहुत ही कम मेहनत कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं, ताकि आप सबके पैसे बनना शुरू हो जाएं। मेन गोल ये है कि पैसे बनना शुरू हो जाएं। जब आप में से किसी एक के थोड़े से पैसे बन गए, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो वहां तक इंशाल्लाह आपने जाना है। अल्लाह हाफिज।